एसपीए स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक की जानिब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपना वेट कम करें। हमारे पास स्किन एंड पिंपल्स के लिए भी कई ट्रीटमेंट्स है, तो देर किस बात की। एसपीए स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक से अभी रब्ता करें। हमारा एड्रेस है बिसाइड अग्रवाल स्वीट हाउस लेन, जेएन रोड, एबिट्स, हैदराबाद। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। AIMM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को कहा कि कांग्रेस लीडर अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने और कमलनाथ के बीजेपी में जाने की आवाज़ ने आरएसएस की असल टीम और बीजेपी की बी टीम पर रोशनी डाली। अशोक चौहान ने बीजेपी में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। मैंने सुना है कि कमलनाथ भी उनकी पैरवी कर सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कभी बीजेपी की बी टीम कहा जाता था। अब मुझे बताओ, आरएसएस की असल टीम कौन सी है, बीजेपी की असल टीम कौन सी है। ओवैसी ने महाराष्ट्र के अकोला शहर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए ये सवाल किया। हैदराबाद के एमपी ने एनसीपी लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार को भी निशाना बनाया। मैंने सुना है कि अजीत पवार अपनी बीवी को अपनी बहन सुप्रिया सोले के खिलाफ मैदान में उतार रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में ये क्या हो रहा है, ओवैसी ने पूछा। आप बताओ फिर कौन बी टीम है, कौन बी टीम है मेरे भाई? अजीत पवार, अजीत पवार के चमचे हम पर उंगलियां उठाते थे। असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो खुला कर देगा। मैं बोलता था याद रखो, अल्लाह इनके चेहरों को दिखाएगा। अब अजीत पवार किधर बैठे हैं? अजीत पवार उधर बैठ गए जाकर, और अजीत पवार बोल रहे कि मैं अपनी घरवाली को अपनी बहन के खिलाफ लड़ाऊंगा। अब आप बताओ ये क्या मामला हो रहा है महाराष्ट्र में? मेरे भाई, कांग्रेस के कई लोग बीजेपी में भाग रहे हैं। एक उनका बंबई का लीडर, एक उनका लीडर है, बड़ा नमूना है। उसको खाली इफ्तार की दावत याद आती, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। हैदराबाद को आया तो हैदराबाद में आकर बोलता था तेलंगाना के इलेक्शन में, असदुद्दीन ओवैसी के हल्के में जलसा कराओ, मैं आऊंगा। मंजलिस के खिलाफ करो, मंजलिस को रोको। अरे बेशरम, 1.5 महीने में तू चला गया बीजेपी के साथ। कहां गया तुम्हारा वो ईमान और खीरत की बातें करने वाले? वो चले गए। अब वहां पर बैठकर हमको, वो यहाँ थे पुरानी पार्टी में, असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील बी टीम। मेरे भाई याद रखो, हमेशा नुकसान हमको मुसलमानों से पहुंचा। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले, गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? मुसलमान। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कौन? मुसलमान। करबला के मैदान में आले रसूल पर पानी बंद करने वाले कौन? मुसलमान। इमाम हुसैन के साथ नमाज साथ पढ़ते और नमाज के बाद तलवार उठाते। मेरे भाई याद रखो, अपने सफों में जो मुनाफिकीन छुपे हुए उनको पहचानो। आपके हमारे सफों में जो मोदी, अमित शाह और ये तमाम पार्टियों के लोग छुपे हुए इन आस्तीन के सांप को पहचानो। इनको तुम पहचान लो, कामयाबी तुम्हारे कदम को चूम लेगी। तुम पहचानो तुम्हारी सफाओं में कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है। पार्लियामेंट में हमने एक मुस्लिम एमपी है, किसी और पार्टी के नाम नहीं लूंगा, पार्लियामेंट